मुन्नालाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 की दांडिक अपील संख्या 490 तथा शिवलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 की दांडिक अपील संख्या 491 24 जनवरी 2023 न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता पैराग्राफ दंड संहिता 1860 ब्रैकेट 1860 का 45 ब्रैकेट बंद धारा 302 हत्या अभियुक्त और मृतक पक्ष के बीच पूर्ववर्ती दुश्मनी होना अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से आयुधों से लैस होकर मृतक पर हमला किया जाना मृतक को पहुंची क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया जाना अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना संधारियता जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथा कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य संदेह से मुक्त न पाया गया हो और उनका साक्ष्य अनधिक्षेपणीय गुणवत्ता का न हो तो प्रज्ञा के नियम के अनुसार उनके साक्ष्य की संपुष्टि घटनास्थल पर मौजूद अन्य साक्षियों से कराया जाना आवश्यक है और ऐसे अन्य साक्षियों के साथ अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराए जाने से अभियुक्तों को मामले में मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभाव्यता से इनकार नहीं करने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को युक्ति संदेह के परे साबित नहीं करने पर अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोष मुक्त करना उचित होगा विराम पैराग्राफ इस अपील के तथ्यों के अनुसार रामविलास के पिता नारायण की तारीख 5 सितंबर 1985 को सवेरे लगभग 10 बजे हत्या कर दी गई थी विराम इसके ठीक पश्चात रामविलास द्वारा लगभग 12:10 बजे अपराह्न में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक प्रथम इतला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई विराम उक्त प्रथम इतला रिपोर्ट डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान द्वारा लिखी गई थी विराम मुन्नालाल शिवलाल बाबूराम और कलिका इस हत्या को कारित करने के अभियुक्त थे विराम प्रथम इतला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के परिणाम स्वरूप पुलिस थाना तिलहर के थाना पुलिस अधिकारी शैलेंद्र बहादुर चंद्र ब्रैकेट जो अन्वेषण अधिकारी भी थे ब्रैकेट बंद उप निरीक्षक रामपाल सागर और कांस्टेबल उद्यम सिंह के साथ घटनास्थल पर गए विराम मृत्यु समीक्षा रामपाल सागर द्वारा की गई जिसके अनुक्रम में घटनास्थल से नारायण को कारित क्षतियों में से एक क्षति से
बह रहे रक्त से एक गोली बरामद की गई। विराम। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत चारों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय के समक्ष धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया। विराम। इसी बीच कलिका का देहांत हो गया। विराम। अंततोगत्वा विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि संगत और अकाट्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से मामला साबित होता है, जिसका समर्थन